कुटुंब के मेजॉरिटी मेंबर के कदम से कदम मिलाकर चलता रहे, पर जब उसके लिए वो असह्य हो जाए तब ये होता है कि उसका वर्ण माथा उठाता है और वो उस कुल धर्म से दूर हट जाता है, यानी मार्गांतर में अथवा अपने स्वभाव के अनुरूप जहां जो माहौल मिलता हो वहां वो चला जाता है। एक बार राजकोट में वो ढोलकिया स्कूल में कुछ कार्यक्रम था। उस समय गोंडल से एक बार एक माता और अपना उसका बेटी को लेकर वो आए। उसकी माँ वैष्णव थी और उन्होंने मुझे ऐसे ही फोन करके और कहा था कि बहुत अर्जेंट समस्या है और हमें आपको मिलना है। तो फिर वो उस अध्ययन के दौरान ही वहाँ आए। फिर उन्होंने कहा कि हमारी ये समस्या है कि ये मेरा बेटा है और बचपन से हमारे यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, वैष्णवता का माहौल है, तो अब ये मुसलमान हो गया है वो बेटा और नमाज पढ़ता है और उसने वहां जाके जो भी उनकी दीक्षा है खतना वतना वो भी करवा लिया है। तो ऐसी बुद्धि इसकी क्यों हुई और अब इसका उपाय क्या, ऐसी समस्या लेकर वो आए। और वो बेटा कोई ऐसा लादेन जैसा या कसाब जैसा नहीं था, वो बेचारा उसको मुसलमान धर्म अच्छा लगा तो उसने मुसलमान धर्म अपना लिया। वो रहे उसी घर में रहा है, एक ही परिवार में रह रहा है, वहीं खा पी रहा है और माँ को माँ मान रहा है, बाप को बाप मान रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। पर उसकी आस्था अब वैष्णव धर्म में न होकर मुसलमान धर्म में परिवर्तित हो गई है। अब मैंने कहा कि 20-22 वर्ष का लड़का है और उसने अगर सोच समझकर और अपनी पसंद मुसलमान धर्म के ऊपर ढाली है तो अब इसमें हम तो क्या कर सकते हैं। अगर इसको कोई प्रश्न हो कि सनातन धर्म के इतने सब संप्रदाय हैं, इतनी सब विधाएं हैं, उनमें से किसी भी विधा में अगर उसको रुचि हो तो आप और वैष्णव धर्म में न हो तो हम उसको उसका परिचय करवा सकते हैं कि देखो हमारे यहाँ ये विकल्प हैं। जैसे साकार की उपासना है उस तरह से निराकार की भी हमारे यहाँ उपासना है। तो जैसे मुसलमान निराकारोपासक होते हैं ज्यादातर, उनके यहाँ अवतार का सिद्धांत नहीं है, उस तरह से उसके पैरेलल हमारे यहाँ भी कई ऐसी उपासना है कि जिसमें आप ईश्वर को निराकार रूप में भज सकते हो। तो यहाँ आ जाओ, उस कोई सनातन धर्म के पक्ष में अगर रुचि हो तो। अच्छा, उनके अंदर जो तामसता का प्राधान्य है मुसलमानों में, यानी हमारे से सब कुछ उल्टा ही वहां होता है। तो उस दृष्टि से अगर आपको हमारे यहाँ की कोई तामसिक साधना पसंद आ जाए तो अघोर और ये पंथ अपने यहाँ कापालिक बहुत होते हैं, तो आपको इतना बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े, कम से कम सर्कल में तो रहोगे। तो तामसिक हो जाओ तो उसके लिए भी कोई कांटेक्ट मिल जाएगा। अभी तक तो है नहीं, पर तुम्हारे लिए खोज लाएंगे कहीं से, क्योंकि जूनागढ़ गिरनार पास में ही है, वहां तो भवनाथ में ऐसे बहुत मिल सकते हैं कि जो तामसिक उपासक हों। और पावागढ़ में भी यहाँ मिल जाते हैं। और हम लोग एक बार गए थे जंगल में घूमने के लिए, तो वहां मनुष्य की खोपड़ी वहां मिली हमको। तो हमको ये हुआ कि यहाँ कैसे आई, पीछे तलाश किया तो पता चला कि ये जो अघोरी तामसी होते हैं कापालिक, वो स्मशान में से और ऐसे कब्र होती है उसमें से कंकाल उसके मनुष्यों के जो अंग हैं वो निकाल लाते हैं और फिर उसकी तामसिक साधना यहाँ करते हैं। तो यहाँ भी है, तो तुम चाहो तो हमको पावागढ़ लेकर चले। तो ऐसा उसको विकल्प दिया गया। पर अब देखो कि जब तक वो ही बालक माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था तब तक वो भी पुष्टि मार्गी था, ठाकुर जी की सेवा करता, अष्टाक्षर करता, सब कुछ करता। और उसका वर्ण जब बोला
तब फिर उसने अपने वर्ण के अनुरूप रास्ता खोज लिया। तो ऐसा होता है। तो स्वरूपतः अधिकार है, पर उसे फल उसका प्राप्त होगा ऐसा आवश्यक नहीं है, ये इसका मतलब है। उसका दूसरा उदाहरण हम दें कि हम जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमसे कई गुना ज्यादा सेवा ये हवेली पंथ के जो भी मुखिया भितरिया हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ की सेवा 2-3 घंटे सुबह होती है, 1-2 घंटा शाम को होती है। भले ही हम सब कुछ मिलकर भी करते हैं, तब भी 5-6 घंटे से ज्यादा वो सेवा का क्रम नहीं होता है। अब इन दिनों में जो हवेलियां खुलती हैं उनमें तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आएगा कि 21 घंटे आपको सेवा चालू रखनी है। आप दर्शन बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि जनता लाइन में खड़ी है, श्रद्धालु लोग खड़े हैं, और आप कहते हो कि ठाकुर जी को आराम करने का समय है। तो ठाकुर जी आराम नहीं करते हैं, वो तो भगवान है, वो भक्त के लिए होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी है कि वाके बिहारी मंदिर में इतने लोग बिना दर्शन किए जाते हैं, वो सहन कर सकें ऐसी बात नहीं है। और इसमें पुजारी पंडे और परंपरा का आप बहाना देते हो, वो सब नहीं चलेगा। बार बार आप दर्शन बंद कर देते हो मनोरथ के नाम पे, सजावट के नाम पे, भोग के नाम पे, शयन के नाम पे, ये सब नहीं चलेगा। आपको जब तक जनता संतुष्ट नहीं हो दर्शन खुले रखने पड़ेंगे। तो 21 घंटे का उन्होंने दिया है कि ठाकुर जी को 3 घंटे से ज्यादा आराम की जरूरत नहीं है, 21 घंटे आपको दर्शन खोलने पड़ेंगे। लेटर और सुनर ये सब नाथद्वारा और द्वारका और सब जगह ये होने ही वाला है, क्योंकि जो भीड़ लगती है, कल समाचार आए थे कि बद्रीनाथ में 5.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी दर्शनार्थियों की। अब आप जब इतने लोगों को बुला रहे हो और उसके लिए जो आ रहा है उसको आप दर्शन नहीं कराओ तो भी आपका अपराध है। तो आपने बुलाया क्यों? जितने करा सको दर्शन उतने तक ही आप वहां उनको एंट्री दो। तो अब ये समस्या ऐसी आ रही है कि आप लोगों को वो मजबूर किया जा रहा है। अब इतने घंटे जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है वो कितना बड़ा सेवक है। 21 घंटे ठाकुर जी की सेवा। अब इतना तो फैक्ट्रियों में भी नहीं होता है। अगर लेबर कोड के हिसाब से सोचो और 3 पाली का सोचो, तब भी एक कर्मचारी इतना काम नहीं कर सकता है। तो वो अब सेवा कहो या मजदूरी कहो, जो कुछ भी कहो, उतनी सेवा हम नहीं करते हैं। तो अगर टाइम काउंट करें हम और उससे भक्ति का पारा नापें, या जितनी मेहनत करते हैं उससे हम भक्ति का पारा नापें, तो हम अपने घर में करने वाले कहीं कोई रैंक में क्वालिफाई ही नहीं होते हैं भक्ति में। और जो ये हवेली में बेचारे जो मजदूरी करते हैं उनकी सेवा बहुत बड़ी मानी जानी चाहिए। पर भगवान की दृष्टि में क्या है कि वो तो अपना पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा है, वो भक्ति थोड़ी कर रहा है। तो उनकी सेवा कहीं कोई काउंटेबल नहीं होती है भक्ति के रूप में, और उनको भक्ति का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी भक्ति को भक्ति न मानकर एक नौकरी के रूप में आपने सोचा है। तो अब देखो कि इनको क्या, इनका वर्ण क्या और इनके जो भी कर्म करते हैं उसका फल क्या। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होती है, उसमें कई सेवा देते हैं लोग, नाम देते हैं सेवा, पर वो होते हैं पगारदार नौकर। और संस्था क्या है? चैरिटेबल। अब वो चैरिटी करती है, चैरिटी करने के लिए आजीविका के लिए कोई आदमी उसमें चैरिटी की नौकरी करता है। तो चैरिटी की अगर कोई नौकरी करता है वो चैरिटी का फल थोड़ी प्राप्त करेगा। जो दान पुण्य करने वाला है, लोकोपकार करने वाला है, जो दाता है, उसको जो दान पुण्य का फल मिलेगा वो उस चैरिटी की संस्था में नौकरी करने वाले को थोड़ी प्राप्त होगा। आया ना समझ में? तो इसमें ये समझना है कि जो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भक्ति में सभी का अधिकार है, उसका अर्थ योग्य तो है, क्योंकि वो जीव भगवान के अंश हैं और अंश होने के कारण भगवान उनके स्वामी हैं, वो उनके दास हैं।
परंतु उस दास कर्म का जो फल भगवान ने जिसका दैवी जीवतया वर्ण किया है उसे प्राप्त होगा, ऐसा फल भगवान जिनका वर्ण दैवी जीव के रूप में नहीं किया है उसको प्राप्त नहीं होगा। पर हो सकता है कि प्रारब्धवशात वो भक्त कुल में उनका जन्म हो जाए या उनका संग हो जाए, और उस संग या जन्म के कारण कभी वो अपने हाथ पवित्र कर भी लें, परंतु एतावता वो न तो भक्त हो सकेंगे और न भक्ति का उसको फल प्राप्त होगा। ये इसका स्वारस्य है। ठीक है, और कोई विषय है तो अब आगे देखें ग्रंथ में। ग्रंथकार ने भक्तौ सर्वेषाम एव अधिकारः, इस प्रकरण में नारद जी और प्रहलाद जी के वचन से ये सिद्ध किया कि भगवत भक्ति में सभी का अधिकार है, यानी भगवत भक्ति करने के लिए जीव मात्र योग्य हैं। कर सकें या न कर सकें ये दूसरी कथा है, पर योग्यता उनकी है। अब आगे जो प्रहलाद जी ने ये कहा था कि श्रवण कीर्तन आदि से लेकर आत्मनिवेदन पर्यंत की जो 9 प्रकार की विधाएं हैं भक्ति की, उन भक्ति को विष्णु को अर्पित करना, इसे मैं उत्तम अध्ययन मानता हूं। तब अब प्रश्न ये होता है कि ये श्रवण भक्ति क्या है, कीर्तन भक्ति क्या है, प्रत्येक भक्ति के अब वो लक्षण ग्रंथकार हमको समझाते हैं। उसमें सबसे प्रथम तत्र भगवदीय वक्तृ मुखात् भगवत जन्म नाम स्तोत्रादीनाम श्रद्धया आकरणनम श्रवणम। श्रवण भक्ति किसे कहते हैं कि भगवदीय वक्ता के मुख से। देखो शब्द के प्रयोग ध्यान से समझना, कॉमर्शियल वक्ता नहीं, भगवदीय जो वक्ता हैं उसके मुख से भगवान के जन्म, भगवान के नाम, भगवान की स्तुति इत्यादि इनका श्रद्धापूर्वक आकरणनम, श्रद्धापूर्वक सुनना, इसे श्रवण भक्ति कहा जाता है। अब प्रत्येक शब्द, क्योंकि हम लक्षण दे रहे हैं तो बड़े सोच समझकर एक एक शब्द का प्रयोग यहां ग्रंथकार ने किया है। वक्ता भगवदीय होना चाहिए। अब श्रवण जो है वो कान से वैसे किया जाता है, पर अगर हम किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई सामग्री अपनी आंखों से बांचते हैं तो वो भी श्रवण स्थानी ही माने जाता है। यानी आपने सुना चाहे आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ा वो भी श्रवण भक्ति के अंतर्गत ही समझना चाहिए। इसलिए वक्ता जैसे भक्त भगवदीय होना चाहिए, उसी तरह जो लेखक है जिसका आप पढ़ रहे हो वो भी भगवदीय भक्त निस्पृह होना चाहिए। ये अर्थात उससे सिद्ध होता है। अब सुनना क्या है, क्योंकि जो भक्त भगवदीय होते हैं वो भी किसी लोक में हमारी तरह रहते हैं। वो हमें भगवत श्रवण कराने के लिए कोई दिव्य लोक में से अचानक जैसे सुखदेव जी आ गए, परीक्षित को इच्छा हुई, और ऐसे तो कोई आते नहीं है। तो जैसे हम यहाँ रहते हैं ऐसे ही वो भगवदीय भी यहीं रहते हैं। हमारा जैसे लोक संसार है, परिवार है, व्यवसाय है, ऐसे उनका भी है। अब हम जब मिलते हैं तब जय श्री कृष्ण भगवत स्मरण करते हैं, एक दूसरे को हम वैष्णव भक्त भी जानते हैं, पर जब मिलते हैं तब हमेशा वैष्णव संबंध से या भगवत स्मरण करने कराने के उद्देश्य से ही मिलते हो, ऐसा तो नहीं होता है। अब मिला, जय श्री कृष्ण किया, दूसरा वाक्य क्या, केम छो। अरे यार केम छो, जय श्री कृष्ण तो बोल दिया ना,
तो बोलने लायक स्थिति में तो है ही, दिख गया। अब उसमें कैम छो की क्या जरूरत है? ये लौकिक व्यवहार हो गया है। अच्छा ठीक नहीं है तो तुम क्या कर लेते? कोई ये कह भी दे तो तुम क्या कर लोगे? ठीक नहीं है, ओहो बहुत दुख हुआ, इतना ही तो कर सकते हो, और क्या करते हो? तो जब हम मिलते हैं तब सदा भगवत संबंध को लेकर ही मिलते हो, या हमारा जो भगवत धर्म है उसी के रूप पर हम किसी को मिलते हो, ऐसा होता नहीं है। तो भगवदीय मिल भी गए, पर मानो कि ईरान अमेरिका युद्ध की और पेट्रोल डीजल के भाव की ही चर्चा करने लग गए कि अब ये कहां जाकर रुकेगा, क्या अब हमको बिजली से चलने वाले वाहन लेने पड़ेंगे, या फिर वापस हमको बैलगाड़ी पे सवार होकर जाने के दिन आ गए, तो घोड़े खरीदो, बैल खरीदो। अब हम ये चर्चा पे उतर गए, तो है तो भगवदीय, पर विषय हमारा भगवान नहीं हुआ। तो भगवदीय की ही बात भगवदीय सुन रहा है, पर वो श्रवण भक्ति नहीं कर रहा है। तो श्रवण का जो विषय है वो भगवान, भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की स्तुति, भगवान के जन्म कर्म, यदि ये हो तब तो वो श्रवण भक्ति कही जाएगी। अन्यथा भगवदीय प्राप्त हो भी गया, पर उसके मुंह से कुछ भी निकलेगा तो वो श्रवण भक्ति का ही स्वरूप होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो भगवदीय होना चाहिए, उसके मुख से भगवान के जन्म नाम स्तोत्र आदि के संबंध में कुछ वाणी प्रकट होती हो, उस वाणी को हम अगर सुने, पर वो श्रवण श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। श्रद्धया आकर्णनम। अब श्रद्धा क्या है और श्रद्धा से सुनना, इसका मतलब क्या है? जैसे जिस व्यक्ति या जिस वक्ता के प्रति हमारा आदर है और जिसका हमें परिचय है, उसके मुख से जब हम कुछ सुनते हैं तो हमारे अंदर एक तरह का ही सावधानी आती है कि सुनो सुनो कुछ कह रहे हैं। ऐसे हम खुद भी सावधान होते हैं, औरों को भी सावधान करते हैं। तो वो एकाग्रता है, वो हमारी उत्कंठा जो जिज्ञासा है उसको प्रदर्शित करती है कि अब हम सुनने के लिए सावध हैं, एकाग्र हैं। कही जाने वाली बात उसकी सत्यता है या नहीं, उसका स्वीकार आपने किया है कि नहीं, उस पर निर्भर करता है कि आपने वो सुना है, वो श्रद्धा से सुना है कि नहीं। श्रद्धा का मतलब होता है सत्य का स्वीकार। श्रुत मतलब सत्य, ऋत सत्य, इसको श्रुत कहते हैं। और धा का मतलब होता है धारण करना। तो श्रद्धा पूर्वक सुनना, इसका मतलब जो कहा जा रहा है वो यथार्थ है, ऐसी भावना से हम उसको सुने, हमारे भीतर उसको उतारें, ये श्रद्धा का विषय है। अब हम ऐसे कई प्रकार के श्रवण और कथन के प्रसंगों को हम देखते हैं कि जिनमें वक्ता और श्रोता के बीच में वक्ता ने कोई विषय आरंभ किया और श्रोता ने मध्य में कुछ कुछ सुने हुए विषय के बारे में प्रश्न किए। अब जो प्रश्न है वो किस प्रकार के हैं? एक प्रश्न ऐसा होता है कि आपने ये बात कही, पर इसको आप थोड़ा और विस्तार से समझाएं, गहराई से समझाएं, उदाहरण देकर समझाएं, जिससे कि मैं उसे अच्छी तरह से समझ सकूं। अब ये जो प्रश्न है वो तो श्रोता की जिज्ञासा प्रदर्शित करता है। ये जिज्ञासा, इसमें कहीं कोई आक्षेप गर्भित प्रश्न नहीं है, या वक्ता जो कह रहा है वो बात श्रोता जान रहा है, उसके अलावा भी उस विषय में उसकी अपनी कोई धारणा है, और वक्ता की जो भी कथन है उसके विषय में उसने कुछ संदेह प्रकट किया है या विकल्प की जिज्ञासा की है। अगर ऐसा प्रश्न हो रहा है तो वक्ता के प्रति
या उसके वक्तव्य के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। क्योंकि जैसे मैं कुछ जानता हूं वैसे आप भी कुछ जानते हो। अब मेरी और आपकी जो जानकारी है उसमें कहीं कोई संवाद नहीं हुआ, तो आप अपने ज्ञान को आधार बनाकर और कुछ प्रश्न उपस्थित करोगे, तो उस स्थिति में मुझे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी देने पड़ेंगे। अगर मुझे आपकी बात स्वीकार्य नहीं है तो उसको खंडन करने के लिए वो दूसरे प्रमाण देकर उसको खंडित भी करना पड़ेगा, यानी उसमें दोष दर्शन भी कराना पड़ेगा। तो अब ये विषय जो है वो श्रद्धा से सुनने का नहीं रह गया, पर एक वाद का स्वरूप उसने धारण कर लिया। तो वाद बुरी बात नहीं है। जब आप किसी तथ्य को जानने के लिए बैठे हो और एक दो चार जने मिलकर हम किसी एक बात की सत्य तक, उसके गहराई तक जाना चाहते हैं, तो वाद एक अच्छा साधन है। क्योंकि एक आदमी अकेला कितना सोच सकता है? मैं जो सोच सकता हूं ऐसा आप नहीं सोच सकते। आप जो सोचते हो और जो प्रश्न आपको होते हो वो मुझे नहीं जागते हो। तो ऐसी स्थिति में विषय को अगर हम चारों ओर से सोच समझकर उसका निरूपण करना चाहें तो ज्यादा लोग मिलकर करें तो अच्छा विषय का विस्तार होता है, उसकी गहराई तक हम जा सकते हैं। पर ये विषय पीछे श्रवण भक्ति का नहीं रहा, ये विषय हो गया वाद का या अध्ययन का या तत्व के अन्वेषण का। तो तत्वान्वेषण करना एक अलग कथा है, किसी विषय के तह तक पहुंचना वो एक अलग कथा है। और भगवत भक्ति यानी भगवान के यशोगान के लिए या भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ सुनना वो एक दूसरा विषय है। तो जैसे हम पुराणों में जो कथा देखते हैं कि जिनमें किसी वक्ता को कुछ श्रोता प्रश्न करते हैं, अगर भागवत प्रचलित है या गीता प्रचलित है, तो हम कृष्णार्जुन संवाद को या सूत और शौनक के संवाद को यदि हम देखें तो वहां वो प्रश्न से विषय को आरंभ करते हैं। उस प्रश्न का समाधान वक्ता कुछ देता है, अब उसमें से वो प्रश्न की परंपरा निकलती है और कथा में से कथा निकलते हुए एक बड़ा ही सुंदर पुराण हमारे सामने प्रकट हो जाता है, एक अच्छा संवाद प्रकट हो जाता है। तो इसमें वक्ता के प्रति जो श्रोता है उसकी श्रद्धा ये सबसे मुख्य विषय है। तो सर्वत्र ये श्रद्धा आगे चलती रहेगी। ये जो श्रवण होगा, चाहे कीर्तन हुआ, चाहे स्मरण हुआ, आगे जाकर और भी षड्विधा जो भक्तियां हैं उन सब में वो श्रद्धा शब्द है वो जुड़ता रहेगा। आप जो कुछ भी करें, यदि आपने श्रद्धा पूर्वक किया है तो आपको वो जो फल देगा वो श्रद्धा रहित होने पर फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान ने ये त्रिविध प्रकार की श्रद्धा का निरूपण करते हुए अर्जुन को ये समझाया है कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्वकी तामसी चैव राजसी चेतिताम शृणु सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। ये तीन तरह की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। और हम क्योंकि हमारा जो स्वरूप ही गुणमय है तो ये तीनों गुणों से हम बने हुए हैं। हमारा अंतःकरण भी इन तीनों गुणों से बना हुआ है। अब जिसमें जिन गुणों की अधिकता होती है उसका सत्व यानी कि अंतःकरण उस गुण का कहा जाता है। तो किसी का अंतःकरण सात्विक है, किसी का राजस है तो तामस है। उसमें संचारी भाव के रूप में बीच बीच में ऐसी तरंगे आती रहती हैं, कभी तामस के अंदर भी कभी राजसिकता सात्विकता आ जाती हो। जिसे हम काल के भेद से देखे हैं तो रात का अच्छा विश्राम हमने कर लिया है तो सुबह का जो समय है
वो ताजगी पूर्ण होता है, स्फूर्ति वाला होता है, नया कार्य करने के लिए हमको प्रेरणा उत्साह मिलती है और हम अच्छी तरह से कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो काल है, वो हम कहेंगे कि सात्विक है। नाश्ता वास्ता कर लिया, भोजन भी किया, थोड़ा पेट में वजन भी पड़ा, नई ऊर्जा का संचार हुआ, तो अब हम थोड़ी राजसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। यानी अब जो कुछ भी हलचल करना है तो हम वो भी हमारे शरीर से जो भी क्रियात्मक कार्य हैं उनको करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि क्रिया शक्ति हमारे इंद्रियों में आहार आदि से प्राप्त होती है। तो अब ये राजसिक अवस्था हुई। दिन ढलता है तो वो हमने जो भी शक्ति जिनसे प्राप्त की ही वो अब खत्म होने लगी। तो धीरे धीरे राजसिकता ढलकर और तामसता हमारे अंदर व्याप्त होती है। तो जो आदमी चाहे सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, उसके भीतर ऐसे तरह से गुणों में चयापचय होता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। पर ओवरऑल अगर वो व्यक्ति तामस है तो उसकी तामसता बनी रहती है। ओवरऑल अगर वो व्यक्ति राजस या सात्विक है तो उसकी राजस सात्विकता बनी रहती है। तो सात्विकता के अंदर राजस तामस सात्विक भाव उभरते हैं और शांत होते हैं। ऐसी हम सब लोगों की स्थिति है। तो जो व्यक्ति श्रद्धामय है तो भगवान कहते हैं कि वो श्रद्धा अंतःकरण का धर्म है। सत्य का जो स्वीकार है या सत्य को धारण करना है, ये हमारा अंतःकरण उसे धारण करता है। अंतःकरण जैसा होगा उसी प्रकार से वो उस सत्य का स्वीकार कर पाएगा। श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा है। ठीक है ना। अब पीछे भगवान ने आगे वो श्रद्धा के प्रकार बताए हैं। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष यक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणांशानि यजन्ते तामसा जना इत्यादि। पर यहां हमें जो विचार करना है वो ये है कि हम जब किसी वक्ता के मुख से भगवत जन्म कर्म स्तोत्र नाम आदि का श्रवण करते हैं तब उसे श्रद्धा से सुनना चाहिए। श्रद्धा से सुनना चाहिए, उसका अर्थ ये है, जो भगवत वार्ता में बड़ा ही एक रोचक इसके लिए संवाद दिया गया है कि जब भगवान के संबंध में हमें कुछ कहें तो उसमें असंभावना विपरीत भावना नहीं होनी चाहिए। वार्ता का पठन करते हो उनके लिए ये प्रसंग परिचित होंगे आप कि असंभावना कथम भावाकांक्षा हो सकती है। यानी ये कैसे हुआ, ऐसा प्रश्न आपको हो सकता है, पर ऐसा हो नहीं सकता, ये असंभावना है। ऐसा न होकर ऐसा हुआ होगा या होना चाहिए, ये विपरीत भावना है। तो जैसे परीक्षित को भी भगवत लीला को श्रवण करते हुए भगवान के ऊपर ऐसी विपरीत भावना हो गई कि ऐसे कैसे भगवान ने परस्त्रियों के साथ रास किया, ये विपरीत भावना हुई। और जैसे ही हुई सोई कथा बंद हो गई, फिर वो कथा आगे नहीं चली। तो ये असंभावना और विपरीत भावना, इसको क्यों वक्ता ने परीक्षित को आगे सुनने का अधिकारी नहीं माना? क्योंकि प्रथम स्कंध से ये रामायण करते हुए आ रहे हैं कि चाहे गोपी हो, चाहे ग्वाल हो, चाहे वन हो, चाहे यमुना हो, भगवान के अलावा वो कुछ है ही नहीं। तो परस्त्री वहां आई कहां से? ये भगवान की आत्मक क्रीड़ा है और जो कुछ भी प्रकट हुए हैं वो सब भगवान ही उन रूपों से प्रकट हुए हैं। तब यहां कोई पर है ही नहीं। तो ये प्रश्न ही कैसे उठा कि जब तुमने प्रथम स्कंद सुन लिया, द्वितीय सुन लिया, तृतीय में स्वर्ग सर्ग लीला से लेकर अब निरोध तक पहुंचे और तब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि परस्त्रियों के साथ भगवान ने रास कैसे किया? तो तुम अयोग्य हो, बंद करो चैप्टर। अब तो तुरंत से ही वो विषय बदल जाता है। तो अब देखो ये बात श्रद्धा, ये इसी को कहते हैं श्रद्धा, कि हम भगवान की लीला को समझने का प्रयास करें
ये एक अलग कथा है, उसके लिए उठने वाले प्रश्न हैं, वो प्रश्न भी हम करें, वो एक अलग बात है। परंतु ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसके बजाय ऐसा किया जाना चाहिए था, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये सब प्रश्न नहीं खड़े होने चाहिए। ये सब विपरीत भावना है। अब प्रश्न हो जाते हैं, हम पूछ लेते हैं। अब बेचारा परीक्षित भी क्या करे, उठ गया, और ऐसी कोई वहां रिस्ट्रिक्शन तो था नहीं सुखदेव जी का कि तुम बोल नहीं सकते, तो बेचारे ने पूछ भी लिया, तो बात बंद हो गई उनके अधिकार को लेकर। अब ऐसा प्रश्न यदि किसी और प्रसंग पर किसी ने किया होता, जैसे उपनिषद में प्रश्नोत्तर आते हैं, उसमें ये बात आती है कि ज्ञान सभा हो रही थी, उसमें सवाल जवाब हुए और उसमें कहा कि अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा माथा धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसे उपनिषद में बड़ी रोचक बात आती है। तो अब ऐसा तो यहां है नहीं कि भक्त भगवती मार्गी है, वो बैठकर चर्चा कर रहे हैं, और अगर कोई सवाल उत्पटांग किया, उत्तर नहीं दिया, सुखदेव को ही आंख दिखा के कह दे कि धड़ से माथा सर कलम, ऐसा तो यहां है नहीं। तो नंददास जी के प्रसंग में ये आया है कि जब नंददास जी ने कोई पद गाया और उनमें उन्होंने ये भाव प्रकट किए कि नंददास निरखे वहां निपट निकट, कि प्रभु की उस लीला में नंददास ने उस लीला को बहुत ही नजदीक से देखा, उस लीला के दर्शन किए, और बादशाह ने उसके ऊपर प्रश्न कर दिया कि तुमने जो ये कहा कि नंददास वहां खड़े रहकर नजदीकी से उस लीला का दर्शन किया, वो कैसे? अब उस असुर को ये बात मैं क्या कहूं? तो नंददास ने प्राण छोड़ दिए, देह त्याग कर दिया कि अब आगे जीने का कोई प्रसंग नहीं है। ये असंभावना, विपरीत भावना है। अनधिकारी व्यक्ति है, उसके सामने मार्ग के रहस्य का प्रकाशन कैसे करना? तो उन्होंने देह छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो कुछ भी कहते और वो बात जानते हैं कि ये असुर है, उसको ये बात उत्तर कभी भी गले उतर नहीं सकता है। अगर वो नहीं उतरा और संतोष नहीं हुआ तो सर तन से जुदा, वो आदेश उसका मिलना ही है। तो उस राक्षस के हाथ से मैं मेरा देह छोड़ूं, उसके बजाय मैं स्वयं ही क्यों न छोड़ दूं? तो उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। तो इसीलिए अपने यहाँ कि हरिराय महाप्रभु ने भक्ति मार्गी या अपराध निरूपणम और उसके प्रायश्चित ग्रंथ में ये एक बहुत बड़ा अपराध लिखा है कि अनधिकारी के सामने मार्ग के रहस्य को प्रकाशित करना। हमें अपनी पूरी किताब सबके सामने नहीं खोलनी है, जो अधिकारी है उसी के सामने, और जितना अधिकार है उतना ही उसके सामने खोलना चाहिए, उससे अधिक नहीं खोलना चाहिए। आज ये अलग बात है कि हमने पूरे ठाकुर जी को नंगे कर दिया पूरी जनता के सामने और लाइव टेलीकास्ट कराने तक पहुंच गए हैं। ये हमारा उपद्रव है, पर हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी भी इस प्रणाली का समर्थन नहीं किया है। तो ध्यान से सुनो कि श्रवण जो है वो श्रद्धापूर्वक होने पर ही फलित होता है, भक्ति रूप धारण करता है। और श्रद्धा से सुनने का मतलब जो कहा जा रहा है भगवान के संबंध में, उसको यथार्थता से उसका स्वीकार करना, उसमें संदेह नहीं करना। उसे समझने के लिए हम प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान ने ऐसे ही लीला कैसे की होगी, किस प्रयोजन से की होगी, किसके लिए की होगी, ऐसे सब प्रश्न हम कर सकते हैं। पर ऐसा हो नहीं सकता है, ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है, ये परस्पर विरुद्ध बात है, ऐसा हम इसमें, या ये अच्छा है या ये बुरा है, ऐसा हम उसमें कोई विश्लेषण अपना नहीं कर सकते हैं। तो ये श्रवण भक्ति है। अब इस वचन में प्रमाण देते हैं कि आपने ये जो श्रवण का लक्षण बताया कि भगवदीय वक्ता के मुख से भगवान के जन्म, नाम, स्तोत्र आदि का श्रद्धा पूर्वक सुनना, उसे श्रवण भक्ति या उसको श्रवण कहा जाता है। इसमें प्रमाण क्या है? तो एकादश स्कंध के वचन का यहाँ प्रमाण देते हुए कहते हैं कि शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके।
रथांग पाणे है, रथांग का मतलब चक्र, पाणी मतलब हाथ, जिनके हाथों में चक्र है यानी चक्र पाणी, ऐसे जो भगवान, उन्होंने लोक में प्रकट होकर जैसे जन्म धारण किया, जैसे कुछ कर्म किए, वो भगवान के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वो सुभद्र है यानी कल्याणकारी है, उनको सुनना चाहिए, ऐसा यहां कहा है। तो इन ऐसे वचनों में भागवत में जन्म कर्मणाम श्रवण विषयत्वोक्ते है, भगवान के जन्म और भगवान के कर्म सुनने के विषय हैं, उनको सुनना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उपलक्षण विधया नामादीनांच संग्रहाद वाक्यांतरेषु उक्तत्वाच्च। अब जय सिंह पूछेगा लालू भट्ट जी से कि ये जो वचन तुमने उद्धृत किया है उसमें तो केवल जन्म और कर्म ही कहे हैं, भगवान के नामों को सुनना या स्तुति स्तोत्र को सुनना ऐसा कहाँ लिखा है? तो लालू भट्ट जी समाधान करते हैं कि मैंने भागवत में श्रवण के संबंध में जितने वचन है वो सब वचन यहाँ नहीं कहे हैं, एक नमूने के तौर पर एक वचन दे दिया है और उसमें जो कहा है कि जन्म और कर्म वो उपलक्षण है। उपलक्षण यानी गिनाने के लिए हम एक दो गिना देते हैं, उसके बाद सुनने वाले को अपनी अगर खोपड़ी में थोड़ी बुद्धि हो तो उसका उपयोग करके और समझ लेना चाहिए कि इन सब का भी श्रवण करना, ऐसा भागवत कहना चाहती है। तो हम जैसे पूछे कि भाई तुम आ गए, दो चार जना का नाम सुना हो कि चलो भक्ति बंसी और ये सब आ गए वृंदावन, तो अब तीन जनों का नाम बताया, पर मेरा अभिप्राय क्या है कि जो इस अध्ययन सत्र में जुड़े हैं वो सब यहाँ आ गए, तो और सबके नाम डॉट 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 करके हम जो कहते हैं या इत्यादि कहकर कहते हैं, समझ लेना है। उसी तरह भगवान के संबंध में कुछ भी है उसका श्रवण, वो श्रवण भक्ति है, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो ये श्रवण भक्ति का निरूपण हुआ। इसी तरह कुछ पूछना नहीं है ना किसी को? हाँ बोल। जी 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 मैं इसमें ऐसा है कि ये जो श्रद्धा का आपने तीन प्रकार ऐसे दिखा है कि हाँ। राजस तामस और सात्विक तीनों जो है वो प्रकार श्रद्धा के होते हैं, तो इसको हम कैसे समझे, यानी कोई एग्जाम्पल में या ऐसे डिटेल में कुछ, कब सात्विक श्रद्धा रहती है, या तो और वो जो हो तो वो तीनों के तीनों जो प्रकार है वो श्रवण भक्ति में ही आ जाएंगे, या वो भक्ति नहीं, तामस श्रद्धा है तो वो भक्ति में नहीं गिनाएगा, वो थोड़ा। हाँ, जैसे कई बार मैंने ये उदाहरण दिया है कि प्रजापति के पास देव असुर सभी लोग गए और उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे पिताजी हो, हमको आप कुछ उपदेश दो। तो प्रजापति ने उसको कहा दा, एक अक्षर बोले वो। तो देव दानव मानव सभी गए थे। अब दा का क्या मतलब होता है? अगर हमें ये सुनाई दे और ये कथा जिसने नहीं सुनी है या याद नहीं है, तो आप दा का मतलब क्या समझोगे? बताओ। कुछ नहीं समझेंगे। तो जो दानव गए थे वो दानव क्योंकि अपने स्वभाव से ही क्रूर थे। अब बाप बेटे में तो ये एक दूसरे के सब रहस्य जानते ही हैं, और हम जिनके संतति हैं उनकी ओर देखें और वो हमें कुछ कहें तो वो सांकेतिक बात भी हम समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। साथ में रहते हैं तो इतना तो संवाद हो ही जाता है। तो दानवों ने ये समझा कि प्रजापति क्योंकि हम बहुत ही दमन करने वाले हैं, यानी अत्याचारी हैं, क्रूर हैं, तो हमें ये कह रहे हैं कि आप दमन करो। तो उन्होंने ये ग्रहण किया। तो दैत्यों ने ये समझा
अब जो इंद्र और ये सब थे देवता, वो भोग विलासी थे। तो भोग विलासी होने के कारण उन्होंने ये समझा कि प्रजापति ये कहना चाहते हैं कि आप संयम रखो, यानी इंद्रियों का दमन करो, अपनी भोग विलासिता के ऊपर थोड़ा अंकुश रखो। और जो मनुष्य गए थे वो तो इन दोनों की तुलना में कमजोर थे। तो प्रजापति उनको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें जो प्राप्त हुआ है उनको भोगो, पर कुछ दे देकर भोगो, तो दान भी किया करो थोड़ा। तो एक ने द का मतलब दान समझा, एक का इंद्रियों का दमन समझा, एक को दया रखने के लिए समझा। तो अब ये तीन बोध एक ही अक्षर में से तीन लोगों को प्राप्त हुए। और जब पता नहीं आगे की कथा क्या है, परंतु उपनिषद में इसी तरह से कथा का वर्णन करके पूर्ण विराम आ गया। उपनिषद ये कहना चाहता है कि इन्होंने जो समझा वो ही अर्थ उनके लिए प्रजापति का था, ये उसका स्वारस्य है। तो उन्होंने सही समझा। अब ये बुद्धि कैसे हुई? यो यत् श्रद्धा स एव सः, यही तो उसमें क्राइटेरिया है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा है। पर जब हम किसी वस्तु का निर्धारण करने के लिए जाएं, उस समय हम अपनी श्रद्धा को उसमें बीच में यदि शामिल करते हैं तो निर्णय में भी उस प्रकार की तामसिकता, राजसिकता या सात्विकता आ सकती है। परंतु यदि सत्य को हम निष्पक्षता से स्वीकार करेंगे तो हमारा अंतःकरण चाहे कुछ भी हो, हमें बोध तो सत्य का हो सकता है ना। तो श्रद्धा का अर्थ यहां यह है कि आप खुद कैसे हो, इसको एक ओर रखकर सत्य को सत्य के रूप में, यथार्थ के रूप में स्वीकार करो। ये श्रद्धा से तात्पर्य है। अब उसमें कठिनाई तो आती है। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि व्यसनी व्यक्ति गया डॉक्टर के पास और उसने उसको व्यसन छोड़ने के लिए कह दिया, और पत्नी ने भी कहा अब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो उसने कहा छोड़ा, आज से क्या छोड़ा? डॉक्टर को छोड़ा। तो डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, व्यसन को छोड़ना है। पर क्योंकि व्यसनी अपने स्वभाव से तामस है, तो वो जो तामस व्यक्ति है वो व्यसन को नहीं छोड़ सकता है, छुड़ाने वाले को छोड़ सकता है। तो अब ये तो उसकी जो श्रद्धा है तामसी, वो सत्य के ऊपर हावी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही रोचक प्रसंग विरोचन और इंद्र का भी है, मैंने सुनाया था आप लोगों को, कि वो आत्मा का ज्ञान के लिए गए प्रजापति के पास और कई सालों तक वहां रहे उनके अनुशासन में। और अब फिर उनकी विदाई का अवसर आया तो उन्होंने कहा ठीक, तुम जाओ, तुम्हारा अध्ययन संपन्न हो गया। अंत में जाते जाते उन्होंने पूछा कि आत्मा का स्वरूप तो कुछ समझ में आया नहीं, आपने इतने समय ले लिया और कुछ बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई यही तो आत्मा है, ऐसे कह दिया। अब वो ज्यादा पूछे तो फिर समस्या हो जाती है कि इतने समय रहे और कुछ समझे भी नहीं। तो समझ गए करके और निकल गए वहां से। जाते जाते जलाशय आया, जलाशय में उन्होंने जल पीने के लिए अपना मुंह नीचे झुकाया तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखा विरोचन को। दोनों ने ही जलवल पिया। विरोचन ने अपना प्रतिबिंब देखकर कहा कि प्रजापति ने यही तो कहा था कि ये आत्मा है, तो ये जो मैं हूं, जो मैं पानी में दिखाई दे रहा हूं, वो ही आत्मा है। तो आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, यही आत्मा है, इसी का श्रवण करो, इसी का मनन करो, इसी का निदिध्यासन करो, इसी का उपासन करो। तो वो आत्मोपासक बन गया और खुश होकर चला गया। तो इंद्र थोड़ी देर रुक गया कि ये मेरी शकल, अपने गुजराती में कहते मोड़ू धोयो तू, कभी कोई ऐसी बात कहे तो मोड़ू धोयो तू के नहीं। तो उस तरह से इंद्र को लगा कि ये तो शक्ल अभी ऐसी है, थोड़े दिन बाद बदल जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, दांत वात उखड़ जाएंगे।
आंखों पे चश्मा चढ़ जाएगा। तो ये आत्मा ऐसी थोड़ी होती है। आत्मा के बारे में सुना था, आत्मा तो कुछ अलग ही वस्तु है। तो वापस प्रजापति के पास गए। तो प्रजापति ने कहा विरोचन का क्या हुआ कि वो तो आत्मज्ञानी होकर चला गया। तो प्रजापति ने कहा कि उससे तो यही अपेक्षा थी, पर तुमको मेरे उत्तर से संतोष नहीं हुआ और तुम आए हो तो तुम सचमुच में आत्मा के ज्ञान को पाने के अधिकारी हो। तो बैठो, अब तुमको कहेंगे। फिर 12-15 साल उसको आत्मा क्या है समझाया। तो आप देखो कि श्रद्धा से सुनना, जिसकी जैसी श्रद्धा होता है ऐसी वो ग्रहण भी करता है वो। तो इसकी सात्विकी श्रद्धा थी, तो जो उत्तर था कि देह ही आत्मा है, उस आत्मा से विरोचन संतुष्ट हो गया, पर इंद्र संतुष्ट नहीं हुआ। तो इंद्र को फिर से बोध कराया। चतुर्थ स्कंद का जब बड़ौदा में था चिंतन भागवत का, उस दिन सुबह श्री श्यामदादा ने कहा कि हम यहाँ सुना है कि दादा भगवान का कोई सेंटर है वागोडिया के पास, उसको देखना है। तो हम गए, मैं मधा दादा, श्याम दादा और भी 2-4 लोग थे। वहां जाने पर जो स्वागत कक्ष था उसमें एक व्यक्ति मिला, वो पुराना कोई परिचित हो उस तरह से श्याम दादा को मिला। श्याम दादा तो उसको नहीं जान पाए। फिर उसने कहा कि मैं आपके पिताजी दीक्षित जी, पाँव में जब तकलीफ थी उनको, उस समय उनकी चरण सेवा में मैं रहा था कई सालों तक बड़े मंदिर में, और अब पीछे मैं यहाँ इस सेंटर का संचालक हूँ दादा भगवान का। फिर पूछा उनसे कि भी यहाँ क्या होता है, प्रवृत्तियाँ क्या होती है। तो यहाँ हमारे पास आत्मज्ञान कराने के अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, और हम 1 घंटे में आत्मज्ञान करा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे पास एक ऐसा भी कोर्स है कि केवल 1 ही घंटे में हम आत्मज्ञान, यानी ज्ञान नहीं, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करा देते हैं। तो शाहोदा ने घड़ी में देखा कितना समय हमारे पास है, 1-8 घंटा निकल जाएगा क्या? तो थोड़ा बहुत लाभ हम भी लेकर जाएं, यहाँ तक आए हैं, वापस न जाने कब आने का हो। तो श्यामदा ने उससे ऐसे ही हंसी मजाक में ही पूछा, वो नहीं समझ पाए, पर हम मजाक में ही पूछा कि अभी हो सकता है क्या? तो लेकिन अभी तो वो जो संचालक है वो इस समय यहाँ उपलब्ध नहीं है, होते तो जरूर करवा देता। ठीक है, फिर आएंगे। तो अब आत्म साक्षात्कार ऐसी वस्तु है, प्रजापति साक्षात विरोचन को नहीं करा पाए, इंद्र को करने में 12-14 साल बीत गए, और यहाँ 1 घंटे में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो उस कोर्स में जाकर 1 घंटे में सर्टिफिकेट लेकर आते हैं आत्मज्ञानी। तो यो यत् श्रद्धा स एव सः, आपको सत्य को समझने की जैसी आपकी श्रद्धा है, आप वही हो। तो हो सकता है, हम उसमें मना करने वाले कौन है? आपकी आत्मा कुछ और होगी। यहाँ जो आत्मा का ज्ञान कराते हैं उसमें तो जन्मों बीत जाते हैं। तो ये बात खैर कि ये जो तृतीय त्रिविधा भवति श्रद्धा, उसमें जो तेजस का प्रश्न था कि श्रद्धा का ये प्रभाव कैसे पड़ता है, तो उसके ये कुछ उदाहरण है जिसमें वो जो श्रद्धा है वो अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है ना? और कुछ है विषय? तो जैसे यानी जो तामस श्रद्धा है, तो उसकी जो वो श्रवण भक्ति गिनी जाएगी, या फिर क्योंकि वो जो उससे जो तामस श्रद्धा है उससे उसको स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो नहीं होगा, या तो कुछ और ही ज्ञान होगा, तो फिर वो जो भक्ति वो गिनी जाएगी, श्रवण भक्ति में आएगा वो? हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपकी श्रद्धा सत्य के स्वीकार में अवरोध नहीं बनती है तो आप जो सत्य है उसको सत्य के रूप में स्वीकार पाओगे। पर यदि इसमें श्रद्धा ने कोई खेल कर दिया
जैसे कि परीक्षित ने ही खेल कर दिया, तब फिर उसमें कुछ न कुछ विक्षेप आ सकता है। तो ऐसा विक्षेप न आए, ऐसी श्रद्धा हमें श्रवण में रखनी चाहिए। उसके जो उपाय हो वो उपाय हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम अपना जो अपनी समझ है अपने अनुभव से बनाते हैं। जैसे सुबह सूर्योदय होता है, प्रकाश होता है, उसको हम दिन कहते हैं। अस्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसको हम रात कहते हैं। अब हम रोज दिन और रात देखते हैं। अब मानो कि इस समय हम यहां बैठे हुए हैं और आज का सूर्योदय हो चुका है, अब सूर्यास्त होने को है। इतने में अगर 3-4 बार अंधेरा और उजाला हो जाए, सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाए, तो हम उसको कैसा समझेंगे? और ऐसा अनुभव हम किसी को कहें कि अरे आज तो हालुल में कैसी बात हो गई, अद्भुत, कि 4 बार दिन हुआ, 4 बार रात हुई, तो सामने वाला क्या सुनेगा? उसको क्या स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है उसके ऊपर ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि दिन रात है वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा से होता है, अपनी धुरी पर घूमती है, इतने घंटे में वो सूर्य के सामने फिर से आती है, तो दिन होता है। अब क्या यहां पर पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ गई? क्या हुआ क्या? पर सुनीता बेन अपने गए थे वहां, सुनीता विलियम्स, वो कहती थी कि मैं एक दिन में 16 बार मेरा जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, 16 बार में दिन और रात का अनुभव करते हैं। तो अंतरिक्ष में जिस हाइट पर वो पहुंचे हैं, वहां वो इतनी गति से घूम रहा है कि 16 बार दिन होते हैं और 16 बार रात होते हैं। तो उनको तो घड़ी कैलेंडर सब बेकार हो गए उनके। हमारे वहां हमारे लिए अलग घड़ी चाहिए, क्योंकि उस सूर्योदय और सूर्यास्त से हमें पता नहीं चलता है कि पृथ्वी के कितने दिन बीते। तो हमारी जो समझ है वो हमारे अनुभव से होती है, पर ऐसा संभव नहीं है ये आप कैसे कह सकते हो? एंटार्क्टिका में अभी जैसे हो जाएगा 4-4, 5-5 महीने तक दिन ही दिन रहेगा, रात ही रात रहेगी। अब वो ये तो इसी ग्रह पर होने वाली घटना है। हम अगर वहां हमारा कोई स्वजन रहता हो और उसको हम के वीडियो कॉल करवा कर कहें कि भाई चलो भाई अभी यहां रात हुई है, तुम्हारे यहां हुई, तो हमारे यहां तो अभी रात 4 महीने बाद होगी। नॉर्वे में ये जो उत्तरी ध्रुव में जो प्रदेश है, वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां वो दिन रात का हिसाब अलग चलता है। यही हम कहते हैं कलकत्ता में अगर हम फोन करेंगे तो अभी वहां रात हो गई होगी। अभी नारायण सरोवर हम जाएंगे तो वहां मध्य रात्रि कलकत्ता में होगी और वहां अब सूर्य अस्त होने वाला होगा। तो ऐसा होता है ना। तो इस तरह से हमारी जो समझ है वो हमारे अनुभव से, हमारी जानकारी से बनती है, और किसी भी बात को सुनते समझते हैं तब जो हमारे पास साधन है उसी से तो हम समझने का प्रयास करेंगे। अब उसी में कुछ गड़बड़ी हुई या उसी में कोई आपकी साइज ब्रेन की छोटी आ गई तो सत्य क्या करेगा उसमें? सत्य तो जो है सो ही रहेगा ना। तो ये बात यहां हमें समझनी है कि वो प्रभावित होता है, परंतु कई ऐसे साधन हैं जिससे हम उस सत्य को सत्यतया समझ और स्वीकार सकते हैं, भले ही हम उसका अनुभव कर पाएं या ना कर पाएं। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा है, आपने किसी ने देखा है? देख ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को। अब सारी दुनिया में जो भी है, थोड़ा बहुत भी अगर 2-4-5 कक्षा पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉन सभी करते हैं, तो देखा किसने है इलेक्ट्रॉन को? पर होता है कि नहीं? अनुभव करना हो तो तार खोल के उंगली लगा के देख लो इलेक्ट्रॉन का साक्षात्कार हो जाएगा, दिखेगा नहीं।
तो इस तरह से जो सत्य है, तथ्य है, उसको हम, हमारी समझ उसे स्वीकार न करे तब भी सत्यतया हम उसको जानने का प्रयास करें, ये श्रद्धा है। एक बार एक किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया। जिसको कैंसर हो गया उसको तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी, पर उसके स्वजन बड़े व्यथित थे कि आऊ थयूज केम। अरे भाई, थयूज केम, उसका उत्तर तो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है। उसकी प्रक्रिया समझाया जा सकता है कि कैंसर कैसे होता है। अरे भाई, वो सेल्स हैं, वो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। तो जब कोई शरीर में अपने जो केस सेल्स हैं वो ओवर प्रोडक्ट होते हैं और दूसरे अच्छे सेल्स को भी खाने लग जाते हैं, उसको कैंसर कहा जाता है। ऐसी उसकी सामान्य परिभाषा दी जा सकती है। पर हुआ क्यों, इसके विषय में तो हम किसी भी शरीर शास्त्री को पूछेंगे तो कोई एक मत उनके पास हो पाना मुश्किल है, कैसा क्यों होता है, पर होता है। अब वो इस बात को स्वीकारने तैयार नहीं है, परिवारजन। अब वो नहीं स्वीकारे तो नए नए टेस्ट करवाने लगे कि हो सकता है कि कैंसर हो नहीं, क्योंकि ये तो बड़े धर्मपरायण थे, सात्विक थे, इन्होंने कभी चाय तक नहीं पी जीवन में। ऐसे ऐसे सभी अपने जितने तर्क थे, क्योंकि वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि डॉक्टर ने जो निदान दिया है वो ये रोग इनको हो सकता है या होना चाहिए, वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें थोड़ी स्वस्थता होनी चाहिए कि जो जैसा है उसको हम स्वीकार सकें, भले ही समझ में आए या न आए, हम उसको स्वीकार सकें सत्य के रूप में। इसे श्रद्धा कहते हैं। समझ में आया? तो प्रभाव पड़ता है श्रद्धा का, गुणों का, परंतु कई बार हम गुणों से ऊपर उठकर भी उस तथ्य को तथ्य के रूप में अगर जान पाते हैं तो वो हमारी सही श्रद्धा है। आपका जो व्यक्तित्व है वो बैलेंस्ड है, बायस्ड नहीं हो आप किसी से, ऐसा कहा जा सकता है। आगे विषय लें। अब इसी तरह ग्रंथकार आगे द्वितीय श्रवण को लेते हैं कि भगवत नाम कर्म स्तोत्रादि नाम श्रद्धया कथनम कीर्तनम। कीर्तन का मतलब है भगवान के नाम, कर्म, स्तोत्र आदि का श्रद्धा पूर्वक कथन, श्रद्धा से कहना। यानी कहें उस समय हम आवी लख्यू छे, मने खबर नहीं, होई सके। अगर ऐसी लड़खड़ाती हुई जबान आपकी है तो आपकी उसमें श्रद्धा नहीं है। कहा है तो ऐसा ही है। ऐसे आप मेज को ठोक के आप कह सकते हो तो आपकी श्रद्धा है। और हाँ, हो ही सके हो, मने खबर नहीं, मैं जोयू नहीं, मने पूछता नहीं कि आऊ केम, ऐसे करके अगर हम बेदक जाते हो तो आपकी श्रद्धा ही भी यहाँ डचू पचू हो रही है। तो वो कहते हैं कि भगवान के नाम, कर्म, स्तोत्र आदि का श्रद्धा से कथन यानी कहना। अब कहना, चाहे लिखना, चाहे गाना, चाहे चित्र बनाना, जो कुछ भी कहो, वो सब इसमें कथन में आ जाता है। अब इसमें प्रमाण क्या? लालू भट्ट जी को सवाई जैसे ही पूछेंगे, लक्षण तो आपने दे दिया, पर प्रमाण क्या है? तो गृणन्ति गुण नामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। यहाँ प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का ये वचन है जिसमें कहा है कि गृणन करते हैं। गृणन यानी गुनगुनाना, गणगणाट जो गुजराती में बोलते हैं, ऐसा गुनगुनाना। गुण नामानी, भगवान के गुणों को, भगवान के नामों को। और अनुस्मरंती, गृणन करने के बाद उसको, उसका अनुस्मरण, बाद में उसे याद भी करते हैं। तो यहाँ भगवान के गुण और नामों का गृणन ये कीर्तन भक्ति के रूप में कहा गया है। इसी तरह गीत वेणु रनुगेडित गीत कीर्ति ही, यहां भी भगवान के
जो गुण है उनको गाने का संदर्भ दिया गया है। तो ऐसे कई वचन हैं। इत्यादि नाम कर्मादि नाम कीर्तन विषयोक्ते है। कीर्तन का जो विषय है वो यहाँ भगवान के नाम, भगवान के कर्म इत्यादि को बताया गया है। तो जैसे ऊपर ये कहा कि भगवदीय वक्ता के मुख से भगवान के जन्म, नाम, स्तोत्र आदि का श्रद्धा से श्रवण करना, उनको सुनना, ये श्रवण है। उसी तरह भगवान के जन्म, नाम, स्तोत्र, कर्म, इनको कहना, इनका उच्चार करना, इनको लिखना, इनका चित्रण करना, ये सब कथन हो गया, या अभिनय करना, ये सब कीर्तन कहा जाता है। इसमें भी श्रद्धा परम आवश्यक है। तीसरा, भगवत स्वरूप लीला परिकरादीनाम श्रद्धया चिंतनम स्मरणम। भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का जो परिकर, इन सब का श्रद्धापूर्वक चिंतन करना, इसे स्मरण कहा है। इसमें प्रमाण क्या? तो स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौघहरम हरिम। एकादश स्कंध में ये बात कही गई है कि सुनते और सुनाते, या स्मरण करते और स्मरण कराते, याद करते और याद कराते, वो लोग परस्पर भगवान के पापनाशक जो गुण हैं उनका ये स्मरण करते और कराते रहते हैं। तो यहाँ वो स्मरण बताया है। इसी तरह स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः। तव ईहितम, आपने जो कुछ किया है, कहा है, उसको स्मरण करते हैं और उसको याद करते हैं। ऐसा ये कुंती जी कहते हैं। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती जी ने स्तुति की है, वहां पर आप ये कहते हैं। तो इन वचनों में स्मरण विषयत्वेन रूप लीलादि नाम उक्ते है। प्रभु के रूप और प्रभु की लीला आदि, उनका स्मरण करना चाहिए। इस तरह से स्मरण भक्ति यहाँ कही गई है। चौथा, निरंतरम श्रद्धया परिचर्या पाद सेवनम। निरंतर श्रद्धापूर्वक भगवान की परिचर्या करना। परिचर्या का मतलब होता है, अपना उसके यहाँ अपभ्रंश है परचारगी, यानी बहिरंग सेवा। मंदिर मार्जन करना, पाक सेवा सिद्ध करना, पुष्पमाला, वस्त्र आभरण व्यवस्थित करना, ये सब परिचर्या कहलाती है। तो श्रद्धा पूर्वक निरंतर इन सबको करना, उसको पाद सेवन भक्ति कही गई है। पाद सेवन शब्देन सर्वापि परिचर्या, न तो चरण सेवा मात्रम। जैसे लक्ष्मी जी का चित्र आता है कि वो प्रभु के चरण लेकर बैठे हुए हैं और चरण सेवा कर रहे हैं, तो हम पाद सेवन भक्ति के रूप में उसका उदाहरण लेते हैं। परंतु लालू भट्ट जी यहाँ कहते हैं कि ये शब्द में पाद सेवनम ऐसा है, और पाद का अर्थ होता है चरण प्रभु के। तो प्रभु के चरण का सेवन करना, इसका मतलब आपके श्रम के निवारण के लिए उनको सहलाना, ये उसका एक अर्थ है। पर ये भी उपलक्षण है। उपलक्षण यानी मुख्य का वहां एक बार उच्चार किया जाता है, उस मुख्य के साथ जुड़ी हुई सभी चीजों को उसमें हमें समझ लेना है। तो चरण से लेकर और जितने भी आनुषंगिक अन्य प्रभु संबंधी कार्य हैं, वो सब परिचर्या शब्द से समझने हैं। तो नारदोक्त नवविध भक्तौ, नारद ने जहां नवविध भक्ति सप्तम स्कंध में बताई है, वहां सेवेज्या इत्यनेन सेवा मात्रस्य ग्रहणात्, वहां सेवेज्या वनतिर दास्यम
ऐसे पाद सेवन के स्थान पर सेवेज्या पद का प्रयोग, सेवा और इज्या ऐसे शब्द का प्रयोग नारद जी ने किया है। तो वहां पर उन्होंने पाद सेवन शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि कोई ये समझ ले कि भाई जहां हमारे स्वामी विराजते हैं वहां बड़ा सुखद वातावरण होता है, एसी चलता है, वहां बैसेंगे तो अपने को भी ठंडक मिलेगी और स्वामी के चरण भी दबाते रहेंगे। तो ऐसे समझकर यदि कोई ये समझे कि यही पाद सेवन भक्ति है तो ऐसा कोई गलत अर्थ न समझ ले, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि जितना निकट होकर हम करें तो अच्छा ही है, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। अरे सब लोग वहीं घुस जाओगे तो दूसरे कार्य कौन करेगा? तो आपको सभी भगवत संबंधी कार्य है उनको पाद सेवन भक्ति समझना है। इसलिए नारद जी ने ये सब पास में रहकर सब देखा होगा कि लोगों की मनोवृत्ति क्या है। तो उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि यहाँ सेवा इज्या ये पाद सेवन का अर्थ है। तो तात्पर्य लेना चाहिए, शब्दों को हर जगह नहीं पकड़ना चाहिए। पांचवी भक्ति को गिनाते हैं कि महात्म्य बुद्धिया लोक विलक्षणोपचार करणम अर्चनम। अर्चन भक्ति ये है कि प्रभु के महात्म्य को जानकर, प्रभु अलौकिक हैं तो हमारे पास अलौकिक पदार्थ न हो तो वो तो समझने की बातें कहां से लाएंगे, पर लोक में जो विलक्षण पदार्थ हैं, उत्तम पदार्थ हैं, उनको हम हमारे अलौकिक प्रभु की सेवा में प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो महात्म्य प्रभु का जानकर लोक में जो विलक्षण है उपचार, उन उपचारों को प्रभु के लिए करना, उसको अर्चन कहा जाता है। तो लोक विलक्षणता, अब ये सब चीजें हैं आगे उसके उदाहरण के साथ समझाई जाएंगे, इसलिए यहां उसका विस्तार करना आवश्यक नहीं है। संप्रदाय में इन भक्तियों का कैसे अनुसरण किया जाता है वो इसके बाद के प्रकरण में कहा जाएगा। आगे वंदन भक्ति, स्वदैन्याविष्कार पूर्वकम श्रद्धया नमनम वंदनम। अपने भीतर दैन्य को प्रकट करके, दैन्य का आविष्कार करके श्रद्धा पूर्वक झुकना, इसका नाम है वंदन। यानी जो दैन्य का आविष्करण है वो आंतर नमन है और शरीर को झुकाना वो बाहरी नमन है। तो दोनों तरह से ये वंदन भक्ति है। साथ साथ नमामि ऐसा कुछ हम बोलें तो वो वाणी का भी विनियोग हो जाता है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविधतया वो प्रभु को नमन होता है। दास्य, अनन्य गामित्वम दास्यम। अब उसको छोड़कर और कहीं नहीं जाना, ये दास्य है। आगे सख्य, सख्य का विस्तार थोड़ा अच्छा खासा किया है इन्होंने, और अपने यहाँ उपद्रव भी सख्य भक्ति में ही ज्यादा हुए हैं। अब देखो हम कितना समझ पाते हैं। तो श्रद्धया भगवती अप्रेरित प्रियकरणम सख्यम। श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रति अप्रेरित प्रियकरण, कोई कहे नहीं फिर भी प्रभु को अच्छा लगे, ऐसा अगर हम करते हैं तो वो हम अपना प्रभु के प्रति सख्य प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना विषय? जय जय। हाँ, अप्रेरित प्रियकरणम सख्यम, बिना प्रेरणा के प्रिय करना सख्य है। जैसे आप बैठे हो कहीं पार्क में या घूमने फिरने के स्थान पर, तालाब की पाल के ऊपर, और आपका दोस्त आया, आपने जेब में से रुमाल निकाला, बगल की जगह ऐसे झटक कर बिछा दिया, बैठ बैठ बैठ। अब उसने कहा नहीं कि मेरे लिए बिछाओ या मेरी जगह साफ करो,
बिना प्रेरणा के उसके प्रति जो आपका लगाव है, स्नेह है, अभी वो बैठेगा तो उसकी पैंट खराब हो जाएगी या कपड़े खराब हो जाएंगे, ये सोचकर पहले से ही आपने उसका प्रिय किया, ये सख्य भाव है आपका उसके प्रति। और रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसा होता है कि हम बैठे हैं और कोई आए तो जमीन में रखा हुआ सामान बगल में रख देते हैं ताकि कहीं कोई पास में आके बैठ नहीं जाए ये विपरीत है उससे। आया हो, हमने अपना सामान उठाकर नीचे रख दिया और बगल में बैठा दिया है, वो कह रहा है नहीं नहीं तो आपको थोड़ा ऐसा रहेगा, आप आराम से बैठो, तो हमने उसका हाथ खींच के बैठा दिया, कह रहे मैं बैठा हूं तुम कैसे खड़े रहोगे। ये सख्य हो गया, ये अप्रेरित प्रियकरण हुआ। आ रहा है ना समझ में? जी जी हाँ दीदी, ये स्मरण में जो स्वरूप, लीला और परिकर आदि जो बताया आज जी, ये भागवत जी के दोनों वचनों में से परिकर कहाँ कैसे लेना दीजिए? ये जो दो प्रमाण वचन बताए, हाँ, और अंत में भी वही बताया कि स्वरूप लीला लेना है, तो फिर ये परिकर कहाँ से आया दीजिए? ऐसा है कि जैसे श्रवण, इनमें हम देखते हैं, मुझे भी ये विषय विचार में आया था कि श्री लालू भट्ट जी का एक ही जो श्रवण का विषय है वो स्मरण और कीर्तन में भी कंटिन्यू करते तो हो सकता था, पर जिसका श्रवण करना है उसके बाद कीर्तन में जो नाम गिनाए हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन है, उसके बाद स्मरण में कुछ परिवर्तन है, तो उसके पीछे ग्रंथकार का क्या अभिप्राय हो सकता है? क्या इतर व्यावर्तन है, या जो उपलक्षण रूप में पहले जिनको गिना दिया है, तो पहले जो गिना दिया है उनको छोड़कर जिनको उपलक्षण माना है उनको नामशः लिखना चाहते हैं, और कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि श्रवण कीर्तन और स्मरण में मैंने जिन जिन को गिनाया है उन सबको तीनों भक्ति में उसके विषय के रूप में लेना है। ये क्या उनका अभिप्राय हो सकता है? इस पर विचार करना आप लोग, फिर सोचेंगे। इस पर कोई अभी तत्काल निर्णय पर हम नहीं जा रहे हैं कि ग्रंथकार का क्या अभिप्राय होना चाहिए, पर आप लोग भी सोचना, मैं भी सोचूंगा। जी जी, ऐसे ही आगे जो इसमें बताया पाद सेवन की जो भक्ति बताई उसमें निरंतरता को लिया हुआ है, तो वो जो निरंतरता और कहीं पे नहीं है, लेकिन पाद सेवन जो भक्ति है उसमें वो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो यानी वो कंपलसरी है, ऐसे समझना। इसमें अभी अब आगे हमने देखा नहीं है विषय, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अभिप्राय ग्रंथकार का यह है कि अर्चन जो स्वरूप सापेक्ष है, यानी प्रभु प्रत्यक्ष विराजते हों तो प्रभु का अर्चन हम कर सकते हैं, पर अर्चन के लिए प्रभु निरंतर उपलब्ध हमको नहीं रहेंगे, पर अर्चन से जुड़ी हुई जो अन्य क्रियाएं जिनको हम तैयारी कहते हैं, सेवोपयोगी विषयों की तैयारी, वो ऐसा विषय है कि जो हम निरंतर कर सकते हैं, प्रभु सन्मुख न विराजते हो तब भी कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि तब ही कर सकते हैं, सन्मुख विराजते हो तब वो दूसरी क्रियाएं हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि ठाकुर जी विराज रहे हैं और ठाकुर जी को बैठो अभी मैं आपकी माला बना रहा हूं, तो ऐसे करके एक एक फूल ले रहे हैं, माला सुई में फूल पुरो रहे हैं, हाँ आप बन गई लो। ऐसे ही आवरण सिद्ध कर रहे हैं, श्रृंगार धरा रहे हैं, रुक जाओ अभी तो आपका सतलड़ा बनाना है, आप सुई डोरा लेके बैठे एक एक मोती पिरो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो प्रभु टूट जाए और तत्काल वो धराना ही पड़े और करें तो एक अलग कथा है, अन्यथा ऐसा करना वो ठीक नहीं है। तो ये सब ऐसी क्रिया है कि प्रभु अनवसर में हो या सेवा का अनवसर हो तभी हम कर सकते हैं। तो जो अन्य कार्य है उसमें हम सेवा से या प्रभु से विमुख न हो जाएं, इसके लिए इन्हीं कार्यों को हमें दास कर्म के रूप में निरंतर करते रहना
इस अभिप्राय से यहाँ निरंतर पद का प्रयोग किया गया हो ऐसा लगता है। जैसे ये अपने जो भगवत चर्चा है, भगवत चर्चा अपने करते हैं तो वो कीर्तन भक्ति में ही आएगा। भगवत चर्चा में प्रभु की कथा में चर्चा कर रहे हैं, आपस में भक्त लोग उसका विचार कर रहे हैं, तो कीर्तन भक्ति में ही आएगा ये। आप बताएं क्या लगता है? नहीं, आप श्री ने जो बताया ऐसा लग रहा है कि वो कीर्तन भक्ति में आना चाहिए। हाँ, आप बोलोगे तब मैं श्रोता हूं, मैं बोलूंगा तो आप श्रोता हो, तो बोलने वाला वक्ता कहेगा तो उसकी कीर्तन भक्ति हुई, सुनने वाला की श्रवण हुई। अब चर्चा जो है वो किस तरह की है? भगवत चर्चा यानी नहीं, ऐसे नहीं, मतलब वन वे है, टू वे है। टू वे है, प्रवचन नहीं है वो। तो उसे स्मरण भी ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ गुजराती में एक बड़ी अच्छी कथा आती है, सुदामा और भगवान जब द्वारका में मिले और तब उन्होंने अपनी बचपन की यादें ताजी की, तो उसमें कुछ सुदामा बोलते थे, फिर भगवान कहते अरे हाँ हाँ फिर उस ऐसा हुआ था, फिर तुमने यूं किया मैंने ऐसे किया। तो सुदामा ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे किया पर मैंने ऐसे किया। ऐसे एक दूसरे की जो सांदीपनी के यहाँ पढ़ाई थी उस काल का स्मरण कर रहे हैं, उसमें दोनों बोल रहे हैं। उसमें बोलने पर जो सुनता है वो श्रोता कहवाएगा, जो बोल रहा है वो वक्ता है, पर वो न तो किसी को सुनाना चाहते हैं न कुछ सुनना चाहते हैं, वो अपने संस्मरणों को याद कर रहे हैं। तो सुदामा और कृष्ण का जो संवाद है वो श्रवण कीर्तन नहीं है पर स्मरणात्मक है। उस तरह से जब हम कभी भी प्रभु संबंधी चर्चा करते हैं, उस चर्चा में यदि वो स्मरणात्मक चर्चा है तो वो फिर उसमें कीर्तन और श्रवण का यहाँ प्रसंग नहीं है, वो स्मरण ही स्मरण है। बोलना भी स्मरण है, सुनना भी स्मरण है। नहीं, जैसे आप श्री ने अभी बताया कि भगवान के नाम कर्म आदि का कहना, तो आप श्री जो अभी बता रहे हैं वो भगवान के नाम कर्म के आदि के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, फिर उसमें हम लोग भाग ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरह से तो वो मतलब जैसे आप श्री ने बताया उसके हिसाब से तो ये कीर्तन भक्ति मतलब स्पष्ट करें, हमको ऐसा लग रहा है। आप अगर कहें कीर्तन भक्ति, देखो इसको ध्यान से ये समझो कि हम यदि इस समय श्री भागवत, श्री पुरुषोत्तम सहस्र नाम या मधुराष्टकम, श्री गोपीजन वल्लभाष्टकम, जिसमें भगवान के नाम गुण लीला स्तुति का निरूपण है, उनका यहाँ कथन कर रहे हो तब तो वो कीर्तन भक्ति है। जो कहने वाला है वक्ता उसकी कीर्तन भक्ति होगी, सुनने वाला की श्रवण भक्ति होगी। पर यहाँ तो श्रवण किसे कहते हैं संप्रदाय में, नवदा भक्ति किसे कहते हैं, उसके सिद्धांत का स्वरूप है वो हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये भक्ति का प्रकार नहीं है, ये भक्ति के सिद्धांत का अध्ययन अध्यापन है। इसी तरह षोडश ग्रंथ को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति के सिद्धांत को समझना और समझाना है। भक्ति अलग वस्तु है। तो श्रवण भक्ति में यदि हम ये कहें कि हम षोडश ग्रंथ सुनते हैं या तत्वादीप निबंध का प्रवचन सुनते हैं, अणुभाष्य सुनते हैं, ये कुछ भक्ति नहीं है। ये तो तत्व सिद्धांत या धर्म सिद्धांत को समझना है। भक्ति तब कहलाएगी कि जब आप इन सिद्धांतों को समझकर अपने चित्त में ऐसी दृढ़ता लाओगे कि अब मुझे पुरुषोत्तम सहस्र नाम से प्रभु के लीला स्वरूप नाम गुणों को उसका अवगाहन करना है, मधुराष्टक गाकर और मुझे उस मधुर स्वरूप को अपने अंदर पधराना है। तब आप उन स्तोत्र पाठ आदि को करोगे और उनके व्याख्यानों से उसे समझोगे, वो आपका श्रवण कीर्तन और स्मरण कहलाएगा। ये कुछ भी नहीं, ये तो थियरी समझाई जा रही है। जैसे स्कूल कॉलेज में आपको अलग अलग विषय के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं कि आगे जाकर जब आप व्यवहार में जाओगे तब वो सिद्धांत आपको काम आएंगे। उस तरह से
ये हमको सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है, लेखन किया जा रहा है, ये भक्ति नहीं है। इसलिए इसको कीर्तन भक्ति या श्रवण भक्ति मानने की गलती मत करना। मतलब इसको इस तरह से समझें, फिर जो भक्त स्वयं कर रहा है, जैसे आपने जो हाँ। स्वयं कर रहा है तब वो कीर्तन भक्ति। हाँ हाँ, ऐसा है। देखिए एक और प्रश्न था। देखिए पूर्व में जब प्रमाण का विषय चला तब वहाँ पे हमने देखा कि श्रीमद् भागवत जी के जो प्रमाण वचन वहाँ पे बताए और उसके अगेंस्ट महाप्रभु जी की क्या आज्ञा थी वह भी तत्वादित निबंध के अंतर्गत जो था वो भी समझाया। तो ये उसके बाद अब तक जो विषय चला तो इसमें तो सब भागवत जी के ही प्रमाण वचनों को लेकर चल रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट महाप्रभु जी की क्या आज्ञा है वो फिर आगे आएगी कि फिर यही चलेगा? क्योंकि प्रमाण के संबंध में हमने देखा कि भागवत जी क्या कह रहे हैं और फिर महाप्रभु जी की क्या आज्ञा है। अभी जो दास्य तक अभी जो सब्जेक्ट चला, विषय चला, उसमें तो हम भागवत जी के ही वचन लेके चल रहे हैं, उसके फिर अगेंस्ट महाप्रभु जी की क्या आज्ञा है वो आएगी आगे कि फिर यही चलेगा? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है ना। महाप्रभु जी की आज्ञा की यहाँ क्या आवश्यकता है? जब कोई व्यक्ति अपनी अथॉरिटी से कोई बात कह रहा है संप्रदाय के सिद्धांत को कहने के लिए, तब फिर हर बार अपने मूलाचार्य को वहां कंसल्ट करना या उनको कोट करना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे कहीं बाहरी क्षेत्र हो या जैसे अभी अपना संप्रदाय का क्षेत्र हो, उसमें मैं कुछ भी कहता हूं, मैं एक भी वचन महाप्रभु का उद्धृत न करूं, पर मैं इस संप्रदाय में अथॉरिटी हूं, मैं जो कहूंगा वो महाप्रभु के सम्मत ही है। तो मुझे ये आवश्यक नहीं है कि हर बार आपके सामने उसका वचन कोट करना। जैसे हम इलाज के लिए जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कुछ भी निदान करके हमको दे, हम क्या उसको प्रश्न करते हैं कि कौन सी किताब के पन्ने में ये लिखा है कि मुझे ये रोग है और ये दवाई उसके लिए है, आप मुझे बताओ। ऐसा थोड़ी होता है। वो कह रहा है देख लो मेरा सर्टिफिकेट यहाँ लिखा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे इसके लिए अधिकृत किया है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैं अथॉरिटी हूँ, आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ। तो इसमें ये आवश्यक नहीं है। ठीक? जय जय। हाँ, लोक विलक्षण से क्या समझना है जय जय? लोक विलक्षण से, लोक विलक्षण से, हाँ, अपने यहाँ जिसको कहते हैं उत्तम, यद्यदिष्टतमम लोके, वो जैसे अमूल ताजा मिलता हो, पर अगर अमूल का कोई ज्यादा अच्छा दूध मिलता हो, कौन सा होता है, गोल्ड, हाँ, तो लोक विलक्षण हो गया। ऐसे अगर आपको रबड़ी सिद्ध करनी है, गाय का दूध मिलता हो, अगर भैंस का मिले तो वो लोक विलक्षण उत्तम हो गया। रबड़ी के लिए गाय का दूध अच्छा नहीं है, जिसको पाचन नहीं होता हो वो गाय का दूध पिए, वो अलग बात है, अन्यथा भैंस में फैट ज्यादा होती है, तो कुछ चीजों के लिए उसका दूध अच्छा माना जाता है, ये लोक विलक्षण हो गया। ऐसे हर विषय में समझना है। पुरुषोत्तम दास के यहाँ या कहीं ऐसा प्रसंग आया ना कि वो बीड़ा के लिए पान लाए तो वो हरे पान थे, महाप्रभु ने कहा कि ये नहीं, लोक विलक्षण पान लाओ। नागरवेल के जो पान है वो पीले होने चाहिए, वो ही अच्छे माने जाते हैं। पान के खवैया जो हैं वो जब पान खाते हैं तो उनकी पसंदगी होती है पीले पान की, तो पीले पान होने चाहिए। तो ये लोक विलक्षण हो गया। सुगंध रहित फूल हैं, अच्छे रंग रूप वाले, पर अगर सुगंध वाले मिलते हो तो वो लोक विलक्षण है। यानी लाल गुलाब भी गुलाब है, पर चैत्री गुलाब मिलता हो तो ऐसी सुगंध दूसरे गुलाब में नहीं होती है, तो ये भी लोक विलक्षण हो गया। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा विराम कर लेना चाहिए। आए जल्दी से, थोड़ा अंधकार का भी नाश करें।